गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में जो हमारा एक्सरसाइज चल रही है 3.2। ओके स्टूडेंट्स, तो 3.2 पे एक्सरसाइज में आज क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो फार्मूला वगैरह थे वो कराए, डोमेन और रेंज की जानकारी हुई। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चनों को हम देखते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इजिकल टू -1/2 -1/2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5 एक्स थर्ड कोऑर्डिनेट, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में ये बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कॉस की वैल्यू जो रखी है -1/2। अब -1/2 इसके 5 रेशियो जो हैं वो बताने हैं और वो भी थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको पता है ओनली tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाद बाकी जो रह गए वो सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका साइन यानी कोसेक निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं बेटा? सेक। तो सेक x इक्वल टू हो जाएगा -2, क्योंकि इसका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा हो जाएगा। जब सेक निकल आया अब हमें साइन की ज़रूरत है, तो ऑन वो साइड स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1/4, और आपका इसे साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर x 1/4, 1 - 1/4 साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा 3/4। तो साइन स्क्वायर x और साइन x हो जाएगा आपका 3/4। कहने का मतलब है साइन x प्लस माइनस √3/2 ये आ गया। लेकिन हमें नेगेटिव ही लेना है। कैसा लेना है बेटा? नेगेटिव लेना है। नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आएगा साइन x माइनस √3/2। अब दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये दोनों वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन बेटा थर्ड कोऑर्डिनेट में के tan और cot ही पॉजिटिव होता है, शेष नेगेटिव होता है। cos और साइन नेगेटिव आ गया, सेक भी आ गया। अब इसी के आधार पर हम tan वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बेटा tan x इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x। तो साइन x की वैल्यू -√3/2 अपॉन -1/2 कैंसिल, और ये भी कैंसिल, √3 आ गया। कैसा आ गया बेटा? √3 आ गया। tan की वैल्यू निकाल ली। अब हमें cot की वैल्यू निकालनी है, तो cot की वैल्यू इधर देखो, cot x क्या होता है? tan का अपोजिट, तो ये हो जाएगा बेटा 1/√3। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू ये भी निकल गई। ये tan की वैल्यू है tan x √3, sin x cot x sec x की ये आ गई आपके पास, cos x की दी है। अब आपको रहेगी वैल्यू cosec x की, तो cosec x यहाँ से अपोजिट करके निकाल लेते हैं बेटा, cosec x तो -2/√3। इस तरह से आपके सारी की सारी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। ओके, तो यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमने इसके जो शेष रेशियो होते हैं ट्रिगोनोमेट्री वो निकाल दिए और थर्ड कोऑर्डिनेट में निकाल दिए। आपको यही पता है थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot ही पॉजिटिव होता है, शेष नेगेटिव होते हैं जो हमने कल बताए। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 और ये। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, इसको रेज करते हैं बेटा। अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको करना है बेटा साइन x। अब साइन ये सेकंड क्वेश्चन है,
साइन एक्स का जो दिया हुआ है 3/5, इसने कह दिया बेटा एक्स लाइज सेकंड कोऑर्डिनेट, ये सेकंड में बताना है, तो सेकंड में बताएंगे स्टूडेंट। तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। आगरा सूर्या ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी आगरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सूर्या सेकंड कोऑर्डिनेट, सूर्या साइन और कोसेक। तो इसका क्या निकालेंगे, कोसेक निकाल दो बेटा। तो कोसेक एक्स निकालेंगे तो 5/3, ये दोनों पॉजिटिव आ गए। कैसे आ गए बेटा, पॉजिटिव आ गए। अब हमें निकालना है क्या, कॉस निकालना है। तो कॉस निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड स्क्वायर साइन स्क्वायर 3/5 यानी 9/25, 9/25 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 9/25। तो यहाँ 1 माइनस 9/25 इक्वल टू कॉस स्क्वायर, क्योंकि चेंज कर दी साइड, 16/25 कॉस स्क्वायर एक्स 4/5 प्लस माइनस कॉस एक्स, क्या करेंगे रूट आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आना है तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स माइनस के 4/5। कॉस की वैल्यू आ गई, यहीं से सेक की वैल्यू निकाल देंगे, उल्टा हो जाएगा, सेक एक्स माइनस 5/4। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3 4। अब वैल्यू कितनी किसकी रह गई, tan की रह गई, tan और cot की। तो देखो tan cot की कैसे निकालेंगे, tan x इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5, ये कैंसिल, तो ये 3/-4, ये tan की आ गई। ऐसे ही cot की निकाल लेंगे, cot x माइनस के 4/3, ये सारी वैल्यू निकल के आ गई, ये tan की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा थोड़ा आप कर लेंगे, फोर्थ में कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको फिफ्थ करा रहे हैं। कौन सा करा रहे हैं स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखेंगे बेटा, tan x और tan x माइनस के 5/12, ये दो दिया हुआ है। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। सेकंड में क्या होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सेस नेगेटिव होते हैं। तो इसको उल्टा निकाल लो, cot x दो यानी 12/- के 5, ये cot x से आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी cot x से आ गया। अब हमें sec x से निकालना है। क्या निकालना है, sec x यहाँ से निकाल लेते हैं, ऑन बोथ साइड स्क्वायर, tan स्क्वायर x 25/144, क्या होता है इसका 1 प्लस के sec स्क्वायर x, यहाँ से देख लेंगे। तो यानी ये वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन, इधर से लिख लेते हैं इसको, tan स्क्वायर इक्वल टू 5/25/144, tan स्क्वायर आ गया। अब इसकी वैल्यू को क्या करना है, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में चेंज करना है। किस में करना है, sec स्क्वायर में। तो क्या कंडीशन बनती है, ये sec स्क्वायर x -1, sec स्क्वायर -1 और 25/144 इधर ले लेंगे, sec स्क्वायर x 24 1/44 प्लस 1, ये हो गया 169/44। तो इस तरह से sec स्क्वायर आ गया। और जब हम sec x निकाल रहे होंगे स्टूडेंट, तो हमारे यहाँ पर आ रहा होगा 13/12, वो भी प्लस माइनस का। ओके स्टूडेंट्स, sec x आ गया। लेकिन आपको पता है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, शेष कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो sec x को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो भी नेगेटिव के साथ रहेगा। तो sec x इक्वल टू -13/12। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हुई, पॉजिटिव नहीं लेंगे। अब यहीं पर इसको cos x में चेंज कर दो। cos x में चेंज करेंगे स्टूडेंट तो 12/13, वो भी किसका, माइनस का। ओके स्टूडेंट्स,
sec x आ गया और cos x आ गया। अब यही cos x cot x भी मिल गया और tan भी दिया। अब आपको जो रेशियो निकालना है वो आपको साइन में निकालना है। तो देखो इस यहीं से निकाल देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से। तो cos x यानी ऑन बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो थोड़ा सा रेज इधर लिख देते हैं, cos स्क्वायर 144 अपॉन 169, क्योंकि ऑन बोथ साइड स्क्वायर करें तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू लगाएंगे, किसकी लगाएंगे, इसकी। तो किसमें, साइन में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 144 169। कल मैंने आपको आइडेंटिटी जो कराई थी ना, वो सारी आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही हैं। तो देखो बेटा 1 माइनस 144 169 साइन स्क्वायर एक्स, तो बचेगा 25 169 साइन स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया। साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 25 अपॉन 13, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। साइन एक्स माइनस प्लस माइनस 5 अपॉन 13। लेकिन ये बात किसकी कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है बेटा। तो सेकंड में दोनों ही पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक, तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू में ले लिया, तो कुल मिला के वैल्यू हमारे पास 5 अपॉन 13 हो गया। अब यहीं पर कोसेक की निकाल लो, कोसेक एक्स क्या हो जाएगा आपका 13 अपॉन 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हुई, शेष वैल्यू कैसी हुई, नेगेटिव। देखो ये भी आपकी नेगेटिव ही है, 10 भी आपका इधर रही है 10, ये भी नेगेटिव है क्योंकि आपको दिया ही था ये। कॉस एक्स भी नेगेटिव है, सेक एक्स भी नेगेटिव है। इस तरह से वैल्यू सारी की सारी नेगेटिव आ गई। ठीक है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 एजे 6। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए। अब हम आगे क्वेश्चन चलेंगे जिसमें हमें कोऑर्डिनेट की सहायता से वैल्यू निकालनी है। तो आगे देखो, अच्छे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर। अगले क्वेश्चन है एक 6 क्वेश्चन है, साइन 765 डिग्री 765 फाइंड द वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बेटा देखो राउंड फिगर में चलते हैं, तो इसे हम राउंड फिगर में जाएंगे तो ये 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि इधर मैंने थोड़ा सा रफली बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा कितने का होता है बेटा 360 का। 360 के बाद फिर क्या होगा, राउंड बढ़ेगा। तो कहने का है कि एंगल नंबर ऑफ एंगल राउंड होते चलेंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक जो सेकंड राउंड कंप्लीट करेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट तक, वो 720 तक कंप्लीट कर देगा। कहाँ तक कर देगा बेटा, 720। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ n 360 प्लस माइनस थीटा, ये राउंड रहता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। यहाँ पर n होता है यहाँ राउंड। तो यहाँ देखिए साइन 360 प्लस कितना ज़्यादा हो रहा है 45। जब 45 हो रहा है तो 2 राउंड कंप्लीट हो गए, और जब 2 राउंड कंप्लीट हो गए तो हमारे पास डिग्री ये बनेगा तीसरे राउंड के लिए। किसके लिए बनेगा ये, 2 राउंड कंप्लीट हो गया और तीसरा राउंड फिर चला, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पहुँचे। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स कैसा होता है आपका, यानी पॉजिटिव। आगरा याद रखना है आपको, आगरा यानी आगरा सूर्या ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल पॉजिटिव कंडीशन है। और पॉजिटिव रहेगा, पड़ोसी में बदलने वाले नहीं है। साइन 45 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम वैल्यू को निकाल लेते हैं। और ये आपको याद दिला दूं 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, ये नो चेंज है। कैसे हैं, नो चेंज अपने पड़ोसी में। और 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ये आपके चेंज हैं। कैसे चेंज है, ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है थोड़ा सा, ये आपके पड़ोसी में नहीं बदलते हैं
और ये पड़ोसियों में बदल जाते हैं। ऐसे एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। एंगल कितना भी बड़ा हो हम निकालेंगे इसी क्रम से। अब है क्वेश्चन हमारा 8 और 7 आप खुद करना, रेडियन में दिया रखा है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 19 पाई बाई 3 ये दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले से कंप्लीट बना लो एक तरीके से डिग्री में। तो 10 19 इंटू कितना आएगा आपका 60, इतना ही आएगा। अब ये 60 आएगा तो इसका हम सेटअप कर रहे होंगे तो हमारे पास कितना बैठ रहा होगा 10 और आपका 19 5 जा 95 और 114 0 डिग्री, इतना तैयार हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 4 राउंड कंप्लीट नहीं करेगा, 3 राउंड कंप्लीट करेगा। आपके कितने कंप्लीट करेगा 3 राउंड, ठीक है। तो आप देख लो 3 राउंड कैसे कंप्लीट कर रहा होगा। 3 इंटू 360 तो कुल मिला के कितना बैठ रहा है हमारे पास 0 8 10 इतना बैठ रहा है। और ये ओवर कितना चल रहा है वो भी देख लो आपका 11 40 80 10 0 6 और यहाँ पर कितना बन गया आपका कुल मिला के 60 ओवर चल रहा है। कितना चल रहा है बेटा 60 ओवर चल रहा है, क्योंकि ये कितना हो जा रहा है 1080 और ये है 1114 यानी 60 ओवर चल रहा है। तो यहाँ से देखेंगे बेटा 10 3 इंटू 360 प्लस 6। आप तो देख रहे हो बेटा कि ये भी आपका 3 फिगर कंप्लीट कर रहा है, 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है। देखो एक और दूसरा ये भी कर रहा है बेटा, तीसरा ये भी कर रहा है, चौथे में आपका 60 बना रहा है यहाँ से, ठीक है 60 डिग्री। तो इससे हमें ये भी पता पड़ रहा है कि ये भी फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो 10 60 और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टेबल की सहायता से हमें वैल्यू को छोटे छोटे मानों में निकाल देते हैं। कोई बड़ा एंगल कितना भी बड़ा आ जाए हमें आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार फिर देख लो ये 19 पाई बाई 3 है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है आप सभी जानते हो 60 होती है पाई बाई 3 की। और 19 और 60 का मल्टीप्लाई कर लिया और 19 5 55 19 6 114 यानी और ये 0 1140 हो गया। 3 राउंड कंप्लीट किया और 60 ओवर आ गया, ठीक है। इस तरह से निकाल लेंगे। और क्वेश्चन 9 और 10 और 7 ये आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही।